मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो एक दूसरे के साथ जंबल स्ट्रक्चर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो पार्ट 3 आंसर है। फंडामेंटल राइट्स जो है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए, अमेरिका से लिया गया। मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तो 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो ऐसा करके एक बेसिक क्वेश्चन आ गया। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको पढ़कर जो है बड़ा सुकून मिलता है कि हमें कुछ वाक संबंधी स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 19 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाग बनाए गए। अब ये एग्ज़ाम में आपको परेशान करता है और क्लास में भी बड़ा बोर करता है। अरे यार ये क्या बकवास हो गया इसमें, ठीक है हो गया ना, इसमें इतने से तो काम चल जाना चाहिए था, क्या ये सब कैसे होगा इसमें। तो मैंने जो है, जाहिर सी बात है कि आपको जैसा लगता होगा तो मुझे बताने में भी तो परेशानी है। तो मैंने एक प्रयास किया है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से इसमें, कि हमारे पास जो है ना ये 19 को हम समझ कैसे सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे तैयार किया है, या मैंने इसको कैसे तैयार किया था, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, और बोलने की आज़ादी होने से क्या होगा कि लोग हमसे मिलेंगे, यानी कि हम लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे तो हमारा मन करेगा कि हम इनको एक संघ के रूप में बना लेते हैं, संघ के रूप में बना लेते हैं। और संघ के रूप में बना लेंगे तो हमारा फिर क्या मन करेगा, हम भारत में अब घूमने चलते हैं, यानी भारत में कहीं पर भी घूमने की हमारे पास आज़ादी हो जानी चाहिए। तो भारत में अगर घूमने की आज़ादी हो जाएगी इसमें, तो हम वहाँ पर बसना भी चाहेंगे, यानी कि भारत में हम कहीं पर भी घूम रहे हैं इसमें, अरे सिक्किम बड़ा पसंद आ रहा है इसमें, श्रीनगर बड़ा पसंद आ रहा है, तो बस जाते हैं इसमें, तो बसने की आज़ादी। और इसमें जो है अब हमें संपत्ति खरीदने का मन करेगा, बस तो गए इसमें, काम करते हैं घर ही खरीद लेते हैं, इस घर को ही खरीद लेते हैं। तो संपत्ति खरीदने की आज़ादी हमें चाहिए, 0 कर दिया क्योंकि अब ये न्यूट्रलाइज हो गया। और फिर संपत्ति तो खरीद लेंगे लेकिन बिना रोजगार के करेंगे क्या, यानी कि हम अब संपत्ति वो सब हो गया, अब काम चलाने के लिए कुछ काम धंधा भी देख लिया जाए। तो इस तरीके से सारा वर्ड को मैंने ग्राफ किया। तो सबसे पहले हमें बोलना चाहिए, बोलने के बाद हमारे साथ लोग मिल पाएँ, और मिल पाने के बाद लगता है कि अब हमेशा के लिए मिले रहे, तो हमें एक संघ बना लेना चाहिए। और देखिए बोलने की आज़ादी हो गई, अब उसके बाद लोगों को एकत्रित करने की आज़ादी चाहिए। दूसरा संघ बनाने की आज़ादी, संघ बना लिए तो अब क्या करेंगे, भारत में कहीं भी घूमेंगे। संघ बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, घूमेंगे पहले, और घूमने के बाद क्या करेंगे इसमें, अब बसेंगे कहीं, भारत में कहीं भी बस जाएंगे। और बसने के बाद अब संपत्ति खरीदेंगे, लालच आ गया हमारे पास, संपत्ति खरीदेंगे। और ये संपत्ति खरीदने को मैंने क्रॉस इसलिए कर दिया क्योंकि आज नहीं है ये। अब फिर उसके बाद कहेंगे आप संपत्ति खरीद लिए, जवान तो हैं भी, तो खाली बैठेंगे तो ख़राब लगेगा, तो कुछ रोज़गार कर लेते हैं, तो रोज़गार करने की आज़ादी हमारे साथ में। तो इस तरीके से हम 19 के सारे क्लॉज पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लें, अभी मैंने आपको लिखा है नहीं, फिर पूछ के देखता हूँ ज़रा। हाल ही के समय में पंजाब के एक क्षेत्र में शस्त्र के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो भारतीय संविधान में शस्त्र के साथ इकट्ठा होने की पाबंदी किस संविधान के किस आर्टिकल में हो सकती है, ऐसा करके आपको सोचना पड़े। तो बोलिए नहीं, सिर्फ सोचिए। तो देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम इकट्ठा हो सकते हैं। तो इकट्ठा तो हो सकते हैं लेकिन बिना हथियार के, तो आर्टिकल 19 का 2 प्रोहिबिटेड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?